नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश अपने इस चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी तक आपने ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फायदे सुने हैं, लेकिन आज मैं आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठने के, ब्रह्म मुहूर्त में जागरण के, ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान साधना करने के नुकसान के बारे में बताऊंगा कि उस समय क्या नुकसान होते हैं और कैसे होते हैं, कब होते हैं। बताने से पहले मेरा निवेदन है कि जो लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, उसे ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें मिल जाए। तो मित्रों, चलिए चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, इस चर्चा को मैं एक उदाहरण से शुरू कर रहा हूं। एक कार है और वो कार किस लिए बनाई गई है? सुविधा के लिए, यात्रा में सुविधा देने के लिए उस कार का निर्माण हुआ है। एक ड्राइवर है, वो कार को सही तरीके से चलाता है और समय पर गंतव्य स्थान पर पहुंचा देता है। बड़ी सुविधा होती है कार में यात्रा करने से। वहीं पर उसी कार को यदि कोई अनाड़ी व्यक्ति चलाना शुरू कर दे तो पहले स्टार्ट नहीं होगी, स्टार्ट भी हो गई तो वो कहीं न कहीं आगे पीछे जाकर के उल्टा सीधा उसको चलाते हुए अपना और कार का दोनों का नुकसान कर बैठेगा। कार तो सुविधा के लिए है, कार से तो फायदे ही फायदे हैं, लेकिन फिर कार से नुकसान कैसे हो गया? क्योंकि एक गलती की वजह से नुकसान हुआ। तो ठीक इसी तरीके से ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बड़े ही सत्परिणाम सामने आते हैं, बहुत फायदा होता है। लेकिन यदि हमने उस समय का सही तरीके से सदुपयोग नहीं किया तो फिर नुकसान भी विशेष उठाने पड़ सकते हैं। जिस तरीके से कार का एक्सीडेंट होने पर व्यक्ति की जान भी चली जाती है, हाथ पैर टूट सकते हैं, फ्रैक्चर हो सकते हैं शरीर में कहीं ना कहीं। तो जो कार सुविधा के लिए बनाई गई, उसी कार से हमने अपने हाथ पैर भी तोड़वा लिए। तो इसी तरीके से ब्रह्म मुहूर्त में यदि हमने सही तरीके से उस ब्रह्म मुहूर्त के समय का फायदा नहीं उठाया तो हमें भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। वो नुकसान क्या है, वीडियो में आगे बताऊंगा। आइए चलते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं कि सत्संगी तौर पे मैं आपको ब्रह्म मुहूर्त के फायदों के बारे में बता दूं। ब्रह्म मुहूर्त में जागरण, ब्रह्म मुहूर्त होता कब है? 3 से 5 के बीच का समय ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है, जिसका मिड पॉइंट करीब 4:22 के आसपास होता है। अब इस समय पर यदि हम जागरण करते हैं तो सबसे पहले हमारे स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू होता है, क्योंकि उस समय ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में होती है, जिससे हमारे रोग के कीटाणु मरने लगते हैं। यदि हमारे शरीर में कोई बीमारी भी है तो वो भी दूर होती है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है, हमारा शरीर ओज तेज से भर जाता है। और उसी समय यदि हम साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो ध्यान बहुत जल्दी टिकता है, एकाग्रता जल्दी आती है और जल्दी एकाग्रता आने से हमारी मानसिक क्षमता बढ़ जाती है। हमारी बौद्धिक क्षमता बढ़ जाने से हम तुरंत निर्णय लेने के लिए सक्षम हो जाते हैं, हम सडन एक्शन ले सकते हैं। साथ ही साथ ऋषि, महर्षि, संत, महात्मा सभी इस समय परमात्मा का ध्यान करते हैं। उनके द्वारा निश्चल ऊर्जा हमें अनायास ही प्राप्त हो जाती है। साथ ही साथ
उस समय ब्रह्मांड का दरवाजा कहते हैं खुल जाता है और ब्रह्मांडी शक्तियां इस पृथ्वी पर नीचे अवतरित होती हैं और ध्यान करते हुए साधक के ऊपर अनुग्रह वर्षाती हैं, कृपा वर्षाती हैं। तो सहज में ही उसे बहुत अधिक लाभ प्राप्त हो जाता है। कम परिश्रम में अधिक फल की प्राप्ति ब्रह्म मुहूर्त के जागरण से और उस समय ध्यान साधना करने से मिल जाती है। ठीक है, अब आते हैं नुकसान क्या होते हैं। देखिए, हम ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करते हैं, जागरण करने के उपरांत ध्यान साधना भी करते हैं, जप भी करते हैं। उसके बाद में जब करते करते होता क्या है, उस समय हमारे शरीर की कुंडलिनी शक्ति जागृत होना शुरू करती है और वो नीचे से उठती हुई चक्रों को एक्टिवेट करती हुई सहस्रार चक्र तक पहुंच जाती है। ये एक दिन की बात नहीं है, एक दिन में नहीं होता है। ऐसा ना समझ लेना कि ये आज बैठे हैं तो आज ही शुरू हो जाएगा, आज नहीं होगा। इसके लिए निरंतर समय देने की आवश्यकता है। तो इन चक्रों का जागरण शुरू हो जाता है, तो उनमें स्थित शक्तियां धीरे धीरे साधक को प्राप्त होना शुरू हो जाती हैं। दिव्य अनुभव होते हैं, दिव्य अनुभूतियां होती हैं, दिव्य शक्तियों का आभास होता है, देवी देवताओं के दर्शन भी हो सकते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय ही ऐसा होता है। लेकिन यदि साधना करने के उपरांत, अब ध्यान कितनी देर कर सकते हैं? 1 घंटा बहुत होता है। 1 घंटा समय देना और उस समय ध्यान करना काफी समय है। अधिक से अधिक 2 घंटा, 2 घंटे से ऊपर ध्यान के लिए बताया भी नहीं जाता है कि आप करें। हाँ, उच्च स्तरीय साधकों की तो कोई बात ही नहीं है, वो 1 घंटा करें चाहे 4 घंटा करें, उनकी समाधि लग गई तो लग गई, तो वो उनकी अलग बात है। सामान्य व्यक्ति की बात कर रहा हूं। तो उस समय साधना करने के उपरांत हम फिर सो जाते हैं, और सो जाने से क्या होता है कि जो ऊर्जा नीचे से ऊपर की तरफ उठ रही है, ध्यान के माध्यम से चेतनता जो ऊपर को सिमट रही है, जो चक्रों में से होकर के गुजर रही है और जो चक्रों के अनुभव करा रही है, जो फायदे हमको प्राप्त हो रहे हैं, जो अनुभूतियां हमें प्राप्त हो रही हैं, और हम सो गए तो वो अनुभूतियां बंद हो जाती हैं। जो कुछ आपने किया, जितना परिश्रम किया, सारा परिश्रम समाप्त हो जाता है, सब करे धरे पे पानी फिर जाता है। इतना नुकसान होता है। तो क्या जरूरी है, क्या गलती हमने कर दी? साधना करने के उपरांत फिर सो गए और फिर सवेरे सूरज निकला तब आंख खुली, तो सब कुछ हमने गंवा दिया, जो पाया वो गंवा दिया। इसलिए साधना करने के उपरांत हमें सोना नहीं है। इसके लिए अब हमें नींद क्यों आई? अब बात करते हैं कि ऐसा हुआ क्यों, हम साधना करने के उपरांत सो क्यों गए? ऐसा इसलिए हुआ कि हमने अपने शरीर को आवश्यक मात्रा में नींद नहीं दी। तो हमें चाहिए कि हम शरीर में ऊर्जा के स्थापन के लिए शरीर को जितनी भी आवश्यकता नींद की है, उतनी नींद हमें दे देना चाहिए। सामान्य तौर पर एक व्यक्ति को 6 घंटा नींद पर्याप्त होती है। तो आपको चाहिए कि आप 10 बजे किसी भी हालत में आप सो जाएं और 4 बजे जग जाएं। 3 बजे जग सकते हैं, अच्छी बात है, नहीं तो 4 बजे तो बिस्तर छोड़ दें और ध्यान करें। थोड़ा फ्रेश होकर के, कुल्ला वुल्ला करके, हाथ पैर धो करके आप उसी समय बैठ जाएं और ध्यान शुरू कर दें।
आप 1 घंटा ध्यान को दीजिए। मैं एक छोटा सा टाइम टेबल बता रहा हूं, जरूरी नहीं है कि आप इसे फॉलो करें, लेकिन अगर सही लग रहा हो तो इसे फॉलो कर लें। सभी के लिए संभव नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, वो उनकी बात अलग है। जो लोग कर सकते हैं वो करें और इसका फायदा देखें। मात्र 21 दिन के अंदर आप इसका फायदा देखेंगे कि आपको क्या फायदा हो रहा है। तो मैं कह रहा था 4 बजे से लेकर के 5 बजे तक आप ध्यान करें। 5 बजे से लेकर के 6 बजे तक आप योगासन करें, प्राणायाम करें, व्यायाम करें, दौड़ लगाने चले जाएं। विद्यार्थी वर्ग दौड़ लगा सकता है, दौड़ लगाने चले जाएं, या फिर कहीं अच्छी जगह पर जहां घास फूस हो, बाग बगीचे हों, उनकी सैर करने निकल जाएं। सब कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है तो सड़क तो मिलेगी, तो सड़क पे ही टहलने निकल जाएं। बुजुर्ग व्यक्ति के लिए टहलना उस समय बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, तो आप टहलने के लिए निकल जाएं। लौट आए 6 बजे के बाद। 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक का समय आपके लिए ब्रश करना, स्नान करना इत्यादि में आप लगा सकते हैं। स्नान वगैरह कर लें और कपड़े बदल लें। स्नान आदि करने के बाद में आपको 1 घंटा का समय दिया गया है, इसमें आप सारा कुछ निपटा सकते हैं। उसके बाद 7 बजे आप नाश्ता कर लें, सुबह का नाश्ता। सूरज निकलने के साथ किया गया नाश्ता बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि उस समय हमारी पेट की जठराग्नि बहुत तीव्र होती है और यह जठराग्नि सुबह 9 बजे तक ही रहती है। उसके बाद फिर कम से कम होती चली जाती है। आपने देखा होगा कि कोई भी संसार का प्राणी सुबह को नाश्ता नहीं करता, क्या करता है? पूरा भोजन लेता है और वो उसका भोजन अच्छे तरीके से पचता है, जिससे रक्त मांस मज्जा आदि सारे कुछ बनते हैं। तो उस समय आप भोजन ले लें, अच्छी बात है। भोजन लेने की आदत नहीं है तो आप नाश्ता ले लें, लेकिन भारी नाश्ता ले लें। और 7 बजे का समय हो गया, आप नाश्ता वगैरह करके आप अपने दैनिक कार्यों में लग सकते हैं। लेकिन भूल करके भी आपको सोना नहीं है। मेरे कहने का भाव यही है, वरना जो कुछ आप कमाया है, जो कुछ साधना से अर्जित किया है, सारा कुछ गुड़ गोबर हो जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। कितना? अब आप कहेंगे कुछ तो बचेगा। अरे भाई बचेगा, तो उसको बचना नहीं कहते हैं। अगर 5% बच भी गया, वैसे 90-95% समाप्त हो जाएगा। सोने के बाद फिर कुछ नहीं बचेगा। जो कुछ करना है हमें, जो भी हमने किया है, वो सारा कुछ बेकार हो जाएगा। इसलिए मेरा आग्रह है कि ब्रह्म मुहूर्त में जो नुकसान होता है वो बहुत बड़ा नुकसान है। ये जो कुछ कमाया वो सब चला गया, तो इससे बड़ा और नुकसान क्या होगा? इसलिए चाहिए, मेरा आग्रह है आपसे कि आप भजन करने के बाद, ध्यान करने के बाद, जप करने के बाद कभी न सोएं। उसके बाद शाम को अपना दैनिक रूटीन में आकर के 10 घंटे तक, वो शाम को रात्रि 10 बजे आप सो जाएं, क्योंकि शरीर के लिए नींद पर्याप्त जरूरी है और उतनी नींद उसको मिलना ही चाहिए, वरना वो फिर विद्रोह करेगा, शरीर विद्रोह कर देगा। आशा करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है
तो आप इसे लाइक जरूर करें, मित्रों में जरूर शेयर करें, जिससे ये जानकारी औरों तक भी पहुंच जाए। चलूंगा, मिलता हूं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।